हमारे घरों में रोज न जाने कितनी ही छोटी मोटी चीजें होती हैं। कहीं कोई नल टपक रहा है, दीवार पर घड़ी बंद पड़ी है या कोने में मकड़ी ने जाला बना लिया है। मतलब अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि कुछ संस्कृतियों में इन्हीं मामूली घटनाओं को कितने गहरे अर्थों से जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि घर की आर्थिक स्थिति से भी। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो उन पारंपरिक संकेतों और मान्यताओं के बारे में है जिन्हें घर में आने वाली दरिद्रता मतलब आर्थिक तंगी से जोड़ा जाता है। हाँ। और यहाँ हमारा मकसद इन पर यकीन करना या ना करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन संकेतों के पीछे की सोच क्या हो सकती है। सही कहा। हमारा मिशन बस ये जानना है कि आखिर टूटे हुए शीशे से लेकर सूखते हुए तुलसी के पौधे तक इन चीजों को अपशकुन क्यों माना गया। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या कोई प्रैक्टिकल तर्क भी छिपा है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी चीजों से। वो सामान जो घर में टूट फूट जाता है, और इसमें सबसे क्लासिक उदाहरण है टूटे हुए आईने का। कहा जाता है कि घर में टूटा आईना रखना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो नेगेटिव एनर्जी लाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसका असर मतलब 7 साल तक रहता है। और ये मान्यता सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की कई संस्कृतियों में है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आईना सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे प्रतिबिंब से, हमारी अपनी छवि से जुड़ा है। अच्छा। तो इस नजरिए से देखें तो एक टूटा हुआ आईना एक खंडित, एक बिखरी हुई या नकारात्मक आत्मछवि का प्रतीक बन जाता है। ये दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मान्यताएं सिर्फ बाहर की चीजों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि अगर कोई इंसान पहले से ही अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है तो वो अपने आसपास की टूटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देगा? यही इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। जो व्यक्ति अपनी देखभाल नहीं कर रहा, जो अपनी प्रगति को लेकर निराश है, वो अपने आसपास के माहौल की उपेक्षा करने लगता है। उसे वो टूटा हुआ शीशा अखड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी आंतरिक स्थिति को ही दर्शा रहा होता है। वैसे प्राचीन रोम में तो माना जाता था कि आईना इंसान की आत्मा का एक हिस्सा कैद कर लेता है। ओह। तो आईना टूटने का मतलब था आत्मा का खंडित होना। वाह, मतलब ये बात सिर्फ वास्तुशास्त्र तक ही सीमित नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और बात है, घर में टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करना। कहा जाता है कि इससे घर पर कर्ज बढ़ता है, यहाँ तक कि बार बार कांच के बर्तनों का टूटना भी आने वाले आर्थिक संकट का संकेत माना जाता है। हाँ, और इसके पीछे का जो प्रतीकाद है वो भी बहुत सीधा है। बर्तन, चाहे वो प्लेट हों या कटोरे, वो पात्र हैं जो भोजन या समृद्धि को धारण करते हैं। एक टूटा हुआ बर्तन उस समृद्धि को सहेज कर नहीं रख सकता। सही बात है। वो अभाव या कमी का प्रतीक है। ये एक संदेश देता है कि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं, जो कि एक तरह से दरिद्रता की मानसिकता को ही बढ़ावा देता है। और अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगती है, बंद पड़ी घड़ी। एक टूटी चीज तो समझ आती है, पर एक घड़ी जो सिर्फ चल नहीं रही, जिसकी बस बैटरी खत्म हो गई है, वो इतना बड़ा अपशगुन कैसे हो सकती है? इसे सीधे सीधे घर की उन्नति के रुक जाने से जोड़ा जाता है। ये इसलिए क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक है और समय है प्रगति का। एक चलती हुई घड़ी जीवन के प्रवाह का निरंतर आगे बढ़ने का संकेत है। जब घड़ी रुक जाती है तो वो एक ठहराव, एक गतिहीनता का शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। अगर आप इन तीनों को एक साथ रखकर देखें, टूटा शीशा यानी खंडित आत्मछवि, हाँ? टूटा बर्तन यानी समृद्धि को धारण करने में असमर्थता, और बंद घड़ी यानी रुकी हुई प्रगति, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। बिल्कुल, ये तीनों ही चीजें उपेक्षा और ठहराव की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये संकेत हमें बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर की इन छोटी छोटी खराबियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद आप अपने जीवन की बड़ी चीजों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एकदम सही। ये असल में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है, जिन्हें बस एक आध्यात्मिक या सांकेतिक रंग दे दिया गया है ताकि लोग इन्हें गंभीरता से लें। तो ये तो हुई वो चीजें जो हमारी हैं, पर टूट फूट गई हैं। लेकिन उन चीजों का क्या जो बाहर से बिन बुलाए हमारे घर में आ जाती हैं? जैसे एक संकेत चमगादड़ से जुड़ा है। अगर घर में चमगादड़ घुस आए तो उसे किसी बहुत बड़े संकट का अशुभ संकेत माना जाता है। यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू काम करता है। चमगादड़ को पारंपरिक रूप से रात, अंधेरे और अनजानी रहस्यमयी चीजों से जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ हमारा घर
हमारी सुरक्षा का, आराम और रोशनी का प्रतीक है। वो हमारी अपनी दुनिया है जिस पर हमारा नियंत्रण है। तो इसका मतलब डर चमगादड़ से उतना नहीं है जितना उस चीज से है जिसका वो प्रतीक है, यानी अंधेरे का या किसी अनजानी ताकत का हमारे सुरक्षित किले में घुसाना। बिल्कुल, ये व्यवस्था के भंग होने का या किसी अनचाही चीज के आपके जीवन में प्रवेश करने का एक शक्तिशाली संकेत माना जा सकता है। ये एक तरह से नियंत्रण खोने का डर पैदा करता है। और मकड़ी के जालों के बारे में क्या? उन्हें सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि दुर्भाग्य और बीमारियों से भी जोड़ा जाता है। सलाह दी जाती है कि इन्हें घर में लगते ही तुरंत साफ कर देना चाहिए। मकड़ी के जाले भी उपेक्षा का ही एक और प्रतीक हैं। जहां साफ सफाई नहीं होती, जहां ध्यान नहीं दिया जाता, वहीं जाले लगते हैं। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। जाले उलझाव, ठहराव और किसी चीज में फंस जाने का प्रतीक हैं। अच्छा, ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। पर क्या ये सिर्फ साफ सफाई की बात है? क्योंकि कई बार बहुत साफ सुथरे घरों में भी मकड़ी के जाले रातों रात लग जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब हो सकता है, जैसे कि जिंदगी के किसी पहलू में उलझा हुआ या फंसा हुआ महसूस करना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सांकेतिक स्तर पर इसका मतलब यही लगाया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जो सुलझ नहीं रही, कोई रिश्ता जो उलझा हुआ है, या करियर जो एक जगह अटक गया है, तो मकड़ी का जाला उस मानसिक स्थिति का भौतिक प्रतिबिंब माना जा सकता है। इसीलिए उसे तुरंत साफ करने की सलाह दी जाती है, सिर्फ घर से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी उस उलझन को साफ करने के एक सांकेतिक कदम के तौर पर। हाँ। और अब आते हैं हर मिडिल क्लास घर की कहानी पर। टपकता हुआ नल, इसकी तुलना तो सीधे सीधे पैसे के बह जाने से की गई है। इसे धन की हानि का एक बहुत स्पष्ट संकेत माना जाता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी व्यावहारिक सच्चाई छिपी है। टपकता हुआ नल सचमुच में पानी की बर्बादी है, जिससे पानी का बिल बढ़ता है और अंततः आपके पैसे की ही बर्बादी होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरी बात है। पानी को जीवन और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। उसे बूंद बूंद करके व्यर्थ बहने देना संसाधनों के प्रति अनादर का भाव दिखाता है। यानी ये मान्यता हमें हमारी ही लापरवाही के आर्थिक नतीजों से आगाह कर रही है। ये कह रही है कि अगर आप एक छोटी सी लीकेज को ठीक नहीं कर सकते, जो सीधे तौर पर आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, तो आप अपने जीवन के बड़े आर्थिक फैसलों में कितनी लापरवाही बरतते होंगे। बिल्कुल, ये एक मानसिकता को दर्शाता है। जो व्यक्ति छोटे नुकसान को नजरअंदाज करता है, वो अक्सर बड़े नुकसान को भी न्योता देता है। जी, ये मान्यता हमें संसाधनों के महत्व और उनकी देखभाल के बारे में जागरूक करती है। अब तक हमने भौतिक चीजों की बात की, टूटी हुई चीजों की, बाहर से आई चीजों की, लेकिन शायद असली संकेत हमारे घर के माहौल और हमारी आदतों में छिपे होते हैं। और इसमें सबसे पहला जिक्र आता है तुलसी के पौधे का। हम सब जानते हैं कि हिंदू घरों में तुलसी का पौधा कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। मान्यता है कि अगर पूरी देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा सूखने लगे, तो ये घर पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। ये बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, उसे घर की आध्यात्मिक और भौतिक सेहत का एक बैरोमीटर या सूचक माना जाता है। उसका हरा भरा रहना घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अगर वो पौधा जिसे आप पानी दे रहे हैं, जिसकी देखभाल कर रहे हैं, फिर भी सूख रहा है, तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि घर की समग्र ऊर्जा में ही कोई गिरावट आ गई है। यानी ये एक तरह का लिविंग इंडिकेटर है। अगर घर में तनाव है, नेगेटिविटी है, तो शायद उस पौधे की जीवंतता पर भी उसका असर पड़ता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तो यही माना जाता है। ये एक बाहरी चेतावनी है कि शायद घर के माहौल में, रिश्तों में या सदस्यों की मानसिक स्थिति में कुछ ठीक नहीं है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक बहुत छोटी सी आदत जिसका जिक्र है, फूंक मारकर दीपक बुझाना। कहा जाता है कि पूजा का दीपक कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इसके पीछे का तर्क अग्नि तत्व के सम्मान से जुड़ा है। कई प्राचीन परंपराओं में अग्नि को एक पवित्र, शुद्ध करने वाला और जीवंत तत्व माना जाता है। वो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। सही बात है। मुंह से निकली हवा, जिसे सांस की अशुद्धियों से युक्त माना जा सकता है, उसे उस पवित्र अग्नि पर डालना एक तरह से अनादर का प्रतीक है।
यह हमें सिखाता है कि जो चीजें पवित्र हैं या जो हमें ऊर्जा देती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और अंत में वो बात जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और शायद जो सबसे ज्यादा तार्किक भी है, घर का माहौल। साफ तौर पर कहा गया है कि जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा, कलह या क्लेश का वातावरण रहता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में दरिद्रता का आना निश्चित माना जाता है। और ये एक ऐसी मान्यता है जिसे साबित करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत ही नहीं है। ये 100% मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सच है। बिल्कुल। एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल व्यक्ति की काम करने की क्षमता पर सीधा और विनाशकारी असर डालता है। ये हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। सही बात है। जहां मन ही शांत ना हो, वहां धन कैसे आएगा? सारी ध्यान और सारी ऊर्जा तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में ही चली जाती है। आप अपने काम पर फोकस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब घर, जो आपकी शांति और सुकून की जगह होनी चाहिए, वही युद्ध का मैदान बन जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। आर्थिक प्रगति के लिए एक शांत और सकारात्मक दिमाग पहली शर्त है। इस लिहाज से देखें तो घर का कलह सच में दरिद्रता को दिया जाने वाला सबसे सीधा निमंत्रण है। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने टूटे सामान से लेकर घर के लड़ाई झगड़ों तक कई अलग अलग संकेतों को देखा। एक बात जो इन सब में कॉमन है वो ये है कि ये सभी किसी न किसी तरह से अव्यवस्था, नकारात्मकता और उपेक्षा की ओर ही इशारा करते हैं। चाहे वो भौतिक चीजों की उपेक्षा हो, संसाधनों की बर्बादी हो या फिर रिश्तों की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मान्यताएं असल में भविष्य बताने वाले कोई जादुई उपकरण नहीं है। ये हमारे वर्तमान को सुधारने के लिए दिए गए सांस्कृतिक दिशा निर्देश हैं। ये हमें अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत और जागरूक रहने की याद दिलाती हैं। ये संकेत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी वर्तमान स्थिति का निदान कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि कहीं कुछ गलत है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ये हमें एक तरह का फीडबैक दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, देखो तुम्हारी घड़ी बंद पड़ी है, तुम्हारी जिंदगी में भी ठहराव आ रहा है। या देखो तुम्हारे घर में कला है, तुम्हारी तरक्की भी रुक जाएगी। हाँ, ये हमें सिखाते हैं कि हमारे घर की भौतिक और भावनात्मक देखभाल सीधे तौर पर हमारी समृद्धि और खुशहाली से जुड़ी हुई है। एक साफ सुथरा, व्यवस्थित और शांत घर ही प्रगति का आधार बनता है। इन मान्यताओं का असली मकसद शायद हमें एक बेहतर, अधिक जागरूक और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना ही रहा होगा। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संकेत खुद दुर्भाग्य लाते हैं या फिर ये हमें उन समस्याओं के बारे में पहले से चेतावनी देते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरिद्रता का सबसे बड़ा संकेत वास्तव में उन छोटी छोटी चीजों की अनदेखी करना है जो हमारे जीवन में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखती हैं।